जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है JSSC CGL के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके पढ़ाऊंगा और मैथ और रीजनिंग का अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर मैथ और रीजनिंग का वीडियो अगर आप अलग से चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, और इसका 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने डाल रखा है 2015-16 का, तो इसको आप देख लीजिएगा। 12 का भी मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले जो सवाल है वो उस पर आते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो होता है कृषि और संबंधित गतिविधियाँ। कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है ब्याज का तरतला अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, J.M. किन्स के द्वारा। J.M. किन्स के द्वारा। अगला सवाल है किसी व्यक्ति की कुल आय का एक अंश उपयोग पर व्यय किया जाता है, शेष भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बचत। आदि मान लीजिए आपका 50 रुपया महीना इनकम है, उसमें से आप 30 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो जो बच रहा है 20 रुपया, उसको बचत कहेंगे। क्या कहेंगे? बचत। बढ़े हुए प्रतिफल की स्थिति अन्यथा कहलाती है, क्या कहलाती है? बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति अन्यथा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो घटती हुई लागत कहलाती है। बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति घटती हुई लागत कहलाती है। चलिए, अगला सवाल है एकाधिकारी का आशय है, क्या आशय है एकाधिकारी का? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। निम्नलिखित देशों में किसकी संसदीय प्रकार की सरकार है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो है संसदीय प्रकार की सरकार है। अगला है न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा USA। न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है USA से ली गई है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए, औजार और अस्त्र बनाने के लिए भारत के आरंभिक निवासी प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्थर का। चलिए, एक भारतीय संत पुजारी का नाम बताइए जिसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। अगला सवाल है छत्रपति शिवाजी किसका अनुयायी था? तो छत्रपति शिवाजी जो थे वो आपका रामदास के अनुयायी थे, याद रखिएगा। चलिए, महानतम कुषाण शासक कौन था? तो महानतम कुषाण शासक आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा महानतम कुषाण शासक आपका कनिष्क था। कौन था? कनिष्क, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज का जो संस्थापक था वो कौन था, आपको बताना है। तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवेतर स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवेतर स्रोत है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जल हो जाएगा। चलिए, कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में तेल क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा राब्बा आबसर ब्लॉक, राब्बा आबसर ब्लॉक। चलिए, आबसर ब्लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? मणिपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा कुकी। कुकी जो है मणिपुर में पाया जाने वाला एक जनजाति समूह है। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। चेन्नई हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, नागापट्टिनम हो गया, तूतीकोरिन हो गया। तो इसमें जो है, इसमें आपका क्या कह रहा है कि इसको दक्षिण की ओर सही क्रम में, बंदरगाह का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा मछलीपट्टनम, उसके बाद हो जाएगा चेन्नई,
उसके बाद आपका हो जाएगा नागपिट्टम, उसके बाद हो जाएगा तूतीकिरण, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्तर से दक्षिण की ओर सेंटा क्रूज है। सेंटा क्रूज क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई में एक घरेलू हवाई पतन, याद रखिएगा। चलिए, जैविक का जनक कौन है? जैविक का जनक कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरस्तु। जैविक का जनक अरस्तु है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जाति, याद रखिएगा। एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो देखिए एरेनकाइमा जो है वो आपका पाया जाता है ऑप्शन ए, जलीय पौधों में। चलिए, विटामिन ए के अभाव से होती है, क्या होती है? विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। याद रखिएगा, लगभग जीव विज्ञान से जितने भी तरह के एग्जाम है उसमें जीव विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और मैं जीव विज्ञान पर रोज़ आपको 2-3 दिन में एक एक लॉन्ग वीडियो डालता रहूँगा, मैराथन वीडियो, आप उसको ज़रूर देखिएगा। 25 नंबर सवाल है, लौंग है एक क्या है? फल, बीज, सूखी हुई पुष्प कलिका या फूल? देखिए ये जो है ना, ये आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, सूखी हुई पुष्प कलिका। सूखी हुई पुष्प कलिका को लौंग कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। लगभग सभी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है। चलिए, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये भूगोल से बन रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौसम का। सब कोई जानता है मौसम विज्ञान का है तो मौसम का ही हो ना। चलिए, ये आपका सिविक्स से बन रहा है, पॉलिटिकल साइंस से, संविधान से एक सवाल आता ही आता है। आईपीसी का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 377। चलिए अगला है, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिक्षेपण के कारण। चलिए आगे, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं झारखंड समान ज्ञान पर। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपको पूछ रहा है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतापपुर, याद रखिएगा, प्रतापपुर। निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है? जमशेदपुर में जो कॉलेज स्थित है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, MGM मेडिकल कॉलेज। चलिए, गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से निम्नलिखित डिवीजन के भाग हैं? तो देखिए ये जो है आपका संथाल परगना हो जाएगा। चलिए, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो लातेहार जिला में जो है वो आपका कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो नेतरहाट, नेतरहाट, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन सी, 81, याद रखिएगा। किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे, कौन से राज्य का था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा। चलिए, निम्नलिखित में से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए, प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए,
रांची। प्रसिद्ध टैगोर हिल रांची शहर में स्थित है, शहर की सरहद पर स्थित है, सीमा पर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धनबाद में। चलिए, झारखंड में सरहुल किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक उत्सव के रूप में। निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के चमड़े कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुक्का सेंद्रा। चलिए, जनवरी 2010 से सितंबर 2011 झारखंड के राज्य में एमओ हसन फारूक मेरिकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्यपाल। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 66.40%। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सेक्स अनुपात क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1949। ऑप्शन सी, 1949 और 1000। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो देखिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रांची। चलिए, निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? तो रांची। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया गया? तो 34वां राष्ट्रीय खेल समारोह, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रांची, याद रखिएगा। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? देखिए, झारखंड में ठेकुआ जो है, ठेकुआ आपका एक प्रकार का मिठाई है, याद रखिएगा। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने खेल मशाल जलाई? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, खेल मशाल किसने जलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दीपिका कुमारी ने। निम्न में से कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोहिन, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा कौन थे? तो एक आदिवासी नेता थे, याद रखिएगा। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को। किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। चलिए, अगला सवाल, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है? झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4। चलिए, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1994। अगला सवाल है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो झारखंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? जयपाल सिंह। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो 40%, याद रखिएगा। झारखंड में वर्षा किस मानसून से आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से।